जय श्री राम बच्चों। आज आपका 12th अकाउंट्स क्लास का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेवल 3 और लेवल 4 का हमारे क्वेश्चंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होते थे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही अकाउंट पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन स्टिल एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने पुरानी वीडियो अगर नहीं देखी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें बिजनेस में कमाए जाने वाले प्रॉफिट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें आप लोग एक अकाउंट बनाते हो, उस अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल। तो नॉमिनल नेचर होने का मतलब ये होता है बच्चों कि डेबिट साइड पे आएंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड पे आएंगी आपकी इनकम और गेन। अच्छा, कौन से एक्सपेंस लॉस, कौन से इनकम और गेन? जो बिजनेस ने पार्टनर को देना है वो वाला खर्चा, जो बिजनेस ने पार्टनर से लेना है वो वाला इनकम। तो फटाफट से रिकॉल करवा दो। क्रेडिट साइड पे आता था नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट साइड पे आता था सैलरी, कमीशन, बोनस टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर आपको कोई रिजर्व क्रिएट करना है तो वो भी। और लास्ट में बच जाते थे आपके डिविजिबल प्रॉफिट। एक बात का ध्यान रखना था जिसमें टॉपर से टॉपर बच्चा गलती करता है, कि आपका जो ड्राइंग्स होता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी जगहों पे दिख जाएगा। टी एस गढ़वाल बुक के अंदर भी है, एनसीईआरटी के अंदर भी है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो इसको एक बार ही करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये कह रहे हैं ए बी सी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। फिर कहते हैं ड्रॉइंग्स है ए की 7,000 पर मंथ, बी की 6,000 पर मंथ, और सी की है 5,000 पर मंथ। जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर अंडरलाइन करता जाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% की, तो मिक्स मत कर जाना। अच्छा, इसमें पर एनम नहीं दे रखा। तो अगर कभी किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर पर एनम गिवन नहीं होता है तो उसमें हमें टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करना होता। अब कह रहे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज ₹7,55,000, जिसमें से 2 लाख रुपीज का हमें रिजर्व बनाना था। तो 755 की प्रॉफिट है, 2 लाख रुपीज का रिजर्व है। बी और सी को सैलरी देनी थी 30,000 और 45,000 पर एनम, और ए को कमीशन देनी है 10% ऑन द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर ये वाली हमारी चीज़ें हैं। तो एक बार स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा 8% पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा 10% पे। प्रॉफिट दे रखे हैं 755, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों नेट प्रॉफिट्स, और अमाउंट आ जाएगा इसमें 7,55,000। डन हो गया जी। उसके बाद कह रहे हैं 2 लाख रुपए का आपको जनरल रिजर्व बनाना है। तो अगर आपको प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकालकर जनरल रिजर्व बनाना है तो उससे प्रॉफिट कम होंगे कि बढ़ेंगे? सर ऑब्वियसली प्रॉफिट में से कुछ निकाला जा रहा है तो प्रॉफिट कम होंगे। तो प्रॉफिट किस साइड पे रिकॉर्डेड है? क्रेडिट। और अगर वो कम होंगे तो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? डेबिट। तो जब भी आप लोग कोई रिजर्व बनाते हो, कुछ अमाउंट सेट अपार्ट करते हो, तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है? वो डेबिट साइड पे। कितना हो गया जी? 2 लाख रुपीज। डन है जी। फिर कह रहे हैं हमने बी को सैलरी देनी है 30,000 पर एनम, और सी को सैलरी देनी है 45,000। तो यहाँ पर सैलरी आ जाएगा बच्चों बी को 35,000, और सी को सॉरी बी को 30,000 और सी को 45,000। तो मिलाकर कितना हो गया? 75,000। डन है जी। उसके बाद कमीशन देनी है, लेकिन कमीशन तो किस पे देनी है? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे देनी है। और नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड के टोटल में से सारा डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं तो वैल्यू निकल कर आती है आपकी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो पहले अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना रह रहा है, तो पहले वो कर लेते हैं। तो ये आ गया बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि बच्चों बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट पे। तो ये आ गया पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। अच्छा, ए की कैपिटल कितनी थी सर? कहाँ दे रखी है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इसके अंदर आपको वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली मुझे याद आया कि इसके अंदर हमारा कोई टाइपिंग इशू था। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो वैसे क्वेश्चन में गिवन होगी अगर पेपर में आएगा, बट इसमें मिसिंग है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की है 50,000, बी की है 30,000, और सी की है 20,000। तो ये क्वेश्चन में मिसिंग है, बट जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ गिवन होगी। तो वो मैंने क्वेश्चन करवाया था रेगुलर क्लास में, तो मुझे याद है कि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो मिसिंग था। तो ये आ गया जी आपका 50, ये आ गया बच्चों आपका 30,
और ये आ गया आपका 20। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये जो पिंक में मैंने आपको लिखा है ये इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था बट यहाँ पर नहीं आ पाया, बट जब पेपर में आएगा, स्कूल में आएगा तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। तो ये हो गया जी। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट था 10%, तो ये आ गया जी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब सुनिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे होगा। अब सुनिए, ड्राइंग कितनी करी थी सर? ड्राइंग करी थी इसने, ए ने 7000 पर मंथ। तो अगर 7000 पर मंथ करी है तो पूरे साल में कितनी करी है सर? 7000 इंटू में 12। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10%। अब यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं लेंगे, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो फ्लैट रेट दे रखा है। फ्लैट रेट कितना है? 8% और 10%। तो अगर बच्चों परसेंटेज के साथ कभी भी पर एनम वर्ड नहीं आता, या तो रेट दिया होगा 8% पर एनम, 10% पर एनम, या फिर दिया होगा फ्लैट 8% और 10%, लाइक विदाउट द वर्ड पर एनम। तो अगर पर एनम नहीं होता तो उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि आपको फॉर्मूला के अंदर टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना, जितना भी अमाउंट उसने ड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट, खत्म। तो ये हो गया जी आपका 7000 इंटू 12, 84,000 इंटू 10%, 8400। अच्छा, बी ने कितनी ड्राइंग करी है? बी ने ड्राइंग करी है 6000 पर मंथ। तो 6000 पर मंथ और रेट आ गया 10%, तो ये आ जाएगा 7200। और इसने कितनी ड्राइंग करी है? सी ने 5000 पर मंथ, तो 5000 पर मंथ, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये आ गया जी आपका 6000। अच्छा जी, तो हम लोगों ने सैलरी दे दी जी, दे दी। आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, दे दिया। आप लोगों ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया। तो अब आपको कमीशन देनी रह रही है। पहले कमीशन दोगे और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कह के 1:1:1 में डिवाइड करेंगे। तो आइए जरा निकालते हैं, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कमीशन देना है, किसको कमीशन देना है एक बार देख लो। कमीशन देना है आपको ए को, ये देखो ये रहा ए इज एंटाइटल टू रिसीव कमीशन। तो ए को कमीशन देना है। तो यहां पर अगर आपको कमीशन देना है मेरे भाई ए को, तो पहले तो आप निकाल लीजिए नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अच्छा जी, तो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? बड़ा सिंपल है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाओ और क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल जो है वो माइनस कर लो। कैसे भाई? ये देखो, ये सब प्लस कर लो, ये सारे क्रेडिट साइड वाले, और इसमें से ये सारा माइनस कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये कैसे निकलेगा भाई। ये आएगा 7,55,000, प्लस कर दीजिए, प्लस हो जाएगा 8,400, प्लस हो जाएगा 7,200, प्लस हो जाएगा बच्चों 6,000, माइनस करवाइए। माइनस क्या करवाएंगे? 2,75,000। तो ये हो गया जी आपका 2 लाख, ये हो गया 75,000, और ये हो गया बच्चों आपका 1 लाख। तो ये सारी वैल्यू माइनस करवाएंगे तो आपके पास आएगा क्या? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे कैलकुलेट करके बताएं मुझे कि यहाँ पर अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी। अच्छा, क्या क्या वैल्यूज हैं एक एक करके बताइए। पहले हो गया सर 7,55,000, उसमें क्या प्लस होगा सर? उसमें प्लस होगा 8,400, प्लस होगा 7,200, प्लस हो जाएगा 6,000, माइनस करवा दीजिए ये सारी वैल्यूज। तो जब आप ये सारी वैल्यूज माइनस करवाएंगे तो आपके पास आएगा 4,01,600। क्या आया? 4,01,600। अब एक बार लाइन दोबारा पढ़िए, कह रहा है ए इज एंटाइटल टू रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सुनो बेटा, अगर आपका रेट होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो फॉर्मूला होता है इनटू में 10/100। अगर होता है आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, हालांकि ये जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो कभी किसी लेक्चर के अंदर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे निकल कर आया। अभी के लिए क्या है कि अगर आपकी कमीशन है 10% चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसमें क्या रेट लगता है? 10/110। सर अगर रेट 7% होता तो 7/107, अगर 6% होता तो 6/106, अगर 5% होता तो 5/105, और अगर ये
लैंग्वेज इस तरीके से होती कि 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो रेट लगता 10/100। लेकिन सर अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं होता, ना दे रखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ना दे रखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम लोग क्या मानते, तो आप उसको बिफोर चार्जिंग मानकर 10/100 10 कर देते। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो रेट क्या हो गया 10/110। तो ये आंसर निकल कर आएगा इसका 36,509। ये कैसे निकाला, इंटू 10 किया, डिवाइड बाय 110 किया, तो 36,509। ये क्या है, पार्टनर ए को जो कमीशन देनी थी वो था 10% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले मैंने निकाला नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कैसे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गया, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया, तो एक वैल्यू निकल कर आ गई 4,01,600। अच्छा ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है इसलिए होगा 10/110। अगर ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होती तो होता 10/100। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता, सिंपली बोलता कि भाई 10% की कमीशन है, तो उसको हम लोग बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मानकर 10/100 कर देते। अच्छा जी, इसका क्या करना है भाई, इसको आपने अब कमीशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए यहां पर आ जाएगा आपका कमीशन, कमीशन आ जाएगा सर आपका ए का 36,509। और अब आप फाइनली निकालेंगे क्या, डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दोनों एक ही बात है, तो चाहे वो डिविजिबल प्रॉफिट बोले चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोले, एक ही बात है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, ये सारे टोटल में से ये सारा टोटल माइनस करना है और 36,509 भी आपको माइनस करना है। जब आप ये करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 365091। तो वैल्यू आ गई आपकी 365091। अब इसको कैसे डिवाइड करना है आपने, इक्वली। तो जब आप इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पार्टनर, यहां पर लिख देता हूं, ये आ जाएगा इसमें डिविजिबल प्रॉफिट ए में, बी में और सी में इक्वली डिवाइड जब आप लोग करते हैं, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है इसमें, तो ये आएगा बच्चों 1:1,697, 1:1,697, 1:1,697। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने इसमें ये देखा कि अगर आपकी कोई भी कमीशन आफ्टर चार्जिंग होती है तो जो भी रेट होता है डिनोमिनेटर में 100 में प्लस हो जाता है। जैसे अगर 10% है तो 10/110, अगर 7% है तो 7/107, अगर 6% है तो 6/106, बाकी सारी चीज़ें सेम चली। ये डन हो गया। इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप एक बारी नोट जो है इसको कर सकते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छे अच्छे से नोट्स बनाना भाई, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब ये लीजिए, ये वर्किंग नोट है इसका। सर वर्किंग नोट बनाने मैंडेटरी है बेटा, 12th क्लास में मैंडेटरी होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके भी हमारे मार्क्स हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये लेवल 3 था जो इससे पहले करवाया था, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसके अंदर लेवल 4। आइए बच्चों शुरू करते हैं लेवल 4 क्वेश्चन। लेवल 4 क्वेश्चन के अंदर क्या है, आ जाइए। इसके अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। कैपिटल दे रखा है 5 लाख, 5 लाख, 250। पार्टनरशिप डीड ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम पे, और जेड को सैलरी देना है 2000 पर मंथ। मतलब पर मंथ है तो पूरे साल के कितने हो गए, 2000। अगर एक महीने के हैं तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 2000 × 12 24,000। प्रॉफिट हमारे फर्म के दे रखे हैं बच्चों, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है जी, ये देखिए, इसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, रेड कलर का कर दूं, पेन ग्रीन कर देते हैं। चलो ये लाइन ध्यान से पढ़ लो। ये लाइन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। आफ्टर डेबिटिंग मतलब आफ्टर रिड्यूसिंग, मतलब ये जो हमें प्रॉफिट दे रखे हैं कौन से वाले, 4 लाख रुपए के, इसमें से जेड का सैलरी ऑलरेडी डेबिटेड है, मायने जेड का सैलरी ऑलरेडी माइनस है। लेकिन आप एक बात बताइए, मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब सिखाया तो क्या बताया कि पार्टनर को जो भी सैलरी देना होता है वो हमारे प्रॉफिट्स में से यहां से माइनस होता है या फिर डेबिट साइड पे दिखाया जाता है, आप बताइए। सर ऑब्वियसली डेबिट साइड पे दिखाया जाता है, बट इसने हमें जो प्रॉफिट दे रखे हैं इन प्रॉफिट में से जेड का सैलरी ऑलरेडी माइनस है। तो बेटा कभी भी जो यहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स रिकॉर्ड होते हैं, ये वाले नेट प्रॉफिट्स, इसमें कभी भी किसी भी पार्टनर का सैलरी माइनस करवा के वैल्यू शो नहीं करते। तो रूल क्या है, यहाँ पर आपको वो वाले प्रॉफिट शो करने हैं जिसमें से अभी किसी भी पार्टनर को एक भी रुपया हमने नहीं दिया किसी भी रूप में किसी भी नाम से। तो हमें दे क्या रखा है, 4 लाख।
सर इसमें से जेड का सैलरी ऑलरेडी माइनस है, तो यह ठीक करवाने के लिए, अगर माइनस है तो ठीक करवाने के लिए क्या कर दो, प्लस कर दो। और कितनी थी जेड की सैलरी, 2000 पर मंथ, मतलब 24,000, तो ये आपने लिख दिया 4,24,000। और जेड की सैलरी को हमें वैसे नॉर्मली दिखाना कहाँ होता है सर, नॉर्मली हमें डेबिट साइड पे दिखाना होता है ऐसे करके। सर लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चाहे आप इसको इसमें से माइनस करवा के शो कर दो, चाहे डेबिट में शो कर दो, बेटा मैथमेटिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अकाउंटिंग वाइज फर्क पड़ा। क्योंकि कोई भी आइटम अगर आप यहां से माइनस करके शो करवा रहे हो तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि वो चार्जेस है। क्योंकि देखो चार्जेस और एप्रोप्रिएशन, एक बार दोबारा बता देता हूं कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन या लेन देन होती है तो उसको या तो हम बोलते हैं चार्ज या बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो अगर आपने कोई पेमेंट आउटसाइडर को करनी है तो वो चार्ज है, और अगर आपने कोई पेमेंट इनसाइडर को, ऑनर को करनी है तो उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। दोनों को डिस्क्लोज करने का, दिखाने का बच्चों एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, अगर आपके चार्जेस हैं तो या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में से माइनस होंगे। लेकिन एप्रोप्रिएशन को दिखाने का तरीका ये होता है कि आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे शो करना है। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि इसने यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट दे रखे थे इसमें ऑलरेडी जेड का सैलरी माइनस था, बट हाँ एज पर द प्रेजेंटेशन नीड, एज पर द डिस्क्लोजर नीड, हमें यहाँ पर वो वाले प्रॉफिट शो करने होते हैं जिसमें से अभी पार्टनर को 1 रुपया भी दिया नहीं गया हो। तो अगर इसमें से ऑलरेडी माइनस थे तो हमें वो प्रॉफिट दिखाने हैं जिसमें से कुछ भी माइनस ना हो, तो हमने उसको ठीक करने के लिए रिवर्स कर दिया। इसमें से क्या हो रखा था माइनस, तो ठीक करने के लिए हमने प्लस कर दिया। अब हमारे पास ये वाले वो प्रॉफिट आ गए जिसमें से पार्टनर को अभी 1 रुपया भी नहीं दिया गया किसी भी नाम से, किसी भी रूप से। अब पार्टनर को जो देना है वो देना शुरू करिए। सैलरी दिया जेड को, और क्या देना है साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्रेडिट में से माइनस कर दो कि डेबिट पे दिखा दो, हाँ अकाउंटिंग वाइज फर्क पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग में हर चीज को डिस्क्लोज करने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। उस तरीके, उस स्टैंडर्ड से ही सामने वाले को कम्युनिकेट होता है कि हमने उस आइटम को किस तरीके से ट्रीट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपका जी एक्स का, वाई का, जेड का। एक्स का कितना कैपिटल है, 5 लाख, 5 लाख रुपए का कितना परसेंट आएगा भाई सर, 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 10%, तो ये आ गया 50,000 5 लाख का। अब ये भी 5 लाख है तो 50,000, और ये आ गया 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख का हो गया 25,000, तो मिलाकर हो गया मेरे बच्चों 1,25,000। अब यहां से क्या निकल कर आएगा भाई सर, बड़ा सिंपल है। अब तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने हैं, तो निकालो डिविजिबल प्रॉफिट्स। सर डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सेम होते हैं, हाँ बेटा। तो इनको कैसे निकाला जाता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करवा दीजिए। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल जब आप लोग माइनस करवाओगे तो बच्चों वैल्यू आएगी आपकी 4 लाख माइनस 125, 2,75,000, 2,75,000। इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1 के अंदर। तो अगर आप इसको 2:1 में डिवाइड करते हैं 2,75,000 को, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। कैसे निकालोगे, आप निकालोगे 2,75,000 इंटू में 2/5 इंटू में 2/5 इंटू में 1/5। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई भी चीज जो पार्टनर को देनी है वो प्रॉफिट में से ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट साइड में प्लस करके उसका इफेक्ट पहले नलिफाई करना है, और देन डेबिट साइड पे उन चीज़ों को शो करना है जो भी फर्म ने पार्टनर को देनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक बढ़िया क्वेश्चन, मास्टर एग्जाम्पल नंबर 23। तो इसके अंदर क्या करना है, आ जाइए, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन के अंदर। कह रहे XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 विद कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, 8%। वाई को सैलरी देनी है 60,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, मतलब विड्रॉ नहीं हुई, इसका मतलब ड्रॉइंग्स नहीं हुई। प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, अब देखिए प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग, मतलब आफ्टर रिड्यूसिंग वाई सैलरी। अब ऑब्वियसली यहां पर भी जो नेट प्रॉफिट दे रखे हैं कितने के, 2,40,000 के, इसमें से बेटा वाई की सैलरी ऑलरेडी चार्ज है, मतलब माइनस है, तो इसमें से तो माइनस नहीं करते हैं, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, वाई की सैलरी को प्लस कर दीजिए। तो वाई की सैलरी थी कितनी, 60,000। तो अब हमारे पास कौन से प्रॉफिट आ गए जिसमें से अभी हमने पार्टनर को 1 रुपया भी नहीं दिया।
लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कौन से नेट प्रॉफिट? देखो 3 लाख ही तो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जिसमें से हम लोगों ने ट्रेडिंग के सारे खर्चे माइनस करवा रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे खर्चे माइनस करवा रखे हैं, बट अभी पार्टनर को उसमें से 1 रुपया भी नहीं दिया, उन्हें बोला जाता है बच्चों नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितने? 3 लाख। इसमें अभी 5% की कमीशन जो है वो हमने मैनेजर को देनी है। सर कमीशन मैनेजर को देनी है, तो मैनेजर को देने वाली कमीशन, मतलब मैनेजर तो आउटसाइडर है तो वो तो चार्ज हुआ, तो चार्ज को या तो P&L अकाउंट के डेबिट में शो किया जाता है या फिर P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में से माइनस करके शो किया जाता है। तो यहां से माइनस कर देता हूं, कमीशन टू मैनेजर कितना परसेंट है मेरे भाई? आपको 5% का रेट दे रखा है, तो ये हो जाएगा 15,000, वैल्यू आ जाएगी 285। अब आपने जो जो पार्टनर को चीजें देनी है वो आप देते जाइए। सबसे पहले क्या देना था भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने पार्टनर है सर? 2 पार्टनर है, एक्स और वाई। कितना है? 8 लाख का, 8 लाख का 5%। तो अगर आप 8 लाख रुपए का 5% निकालते हैं तो बेटा 8 लाख रुपए का 5%, 8 लाख रुपए का 5%, तो वो आ जाएगा बेटा जी 40,000। दूसरे की कैपिटल कितनी है? 6 लाख। तो बेटा 6 लाख रुपए का 5% अगर आप निकालते हो तो हो जाएगा 30,000। उसके बाद आपने सैलरी देनी थी वाई को, दे दीजिए। सैलरी वाई को कितनी देनी है? ये रही 60,000, बहुत ही बढ़िया, डन है जी। अब यहां से क्या निकल आएगा बच्चों आपका? यहां से निकल आएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसमें क्या करिए, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल अगर आप लोग माइनस करवा देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1,55,000। तो 285 में से 40, 30 और 60 माइनस करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 155। अब एक्स और वाई का रेशियो कितना था? एक्स और वाई का रेशियो था 3:2। तो इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए किस में? 3:2 के अंदर। तो अगर आप 1,55,000 को 3:2 के अंदर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 93,000 और ये आ जाएगा बच्चों 62,000। तो कैसे निकालोगे? 1,55,000 इंटू में 3/5 इंटू में कर देना आप लोग 2/5। तो इस तरीके से जैसे करेंगे ना आप, 1,55,000 का 3/5 और इसका कर दीजिएगा 1,55,000 का 2/5। तो जब आप ये लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 93,000 और ये आ जाएगा बच्चों 62,000। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है, चाहे वो आपका यूटी हो, चाहे वो आपका एसए हो, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो और चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम हो। जिस टॉपिक का नाम था आपका क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें मैंने आपको आज 3 क्वेश्चंस करवाए और P&L एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी हम लोगों ने कवर करी। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, और उसके अंदर आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसकी जर्नल एंट्री हम लोग सीखने वाले हैं और उसको हम लोग आगे करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो यहाँ पर मेरा नंबर मेंशन रहता है, एक सेकेंड में दिखाता हूँ आपको, ये रहा नंबर जी। तो ये वाला नंबर मेरा है, आप इसमें डाउट वगैरह पूछ सकते हैं और कोई भी अगर आपको इशू आता है तो आप अपना कमेंट करके अपना बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जितने भी लोग हैं उनके साथ इसको शेयर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इस जर्नी में, कोशिश करते हैं कि और बेटर आपको वीडियोज़ बनाते हुए देते रहें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद।